स्क्रीन पे आपको ये फोटो दिखाई दे रही है। इनके साथ क्या हुआ, इनकी स्टोरी सुन के आप भी रो पड़ोगे। आइए शुरू करते हैं। इनके एक साथी का जन्मदिन था जिसे इन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए सोचा और यह अपने साथी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच गए थाईलैंड के जिले में सियांग मियांग में, जिसमें एक गुफा थी। यह गुफा के अंदर चले गए। प्रकृति का प्रेमी ने इस कदर अंधा कर दिया कि यह गुफा के कई किलोमीटर अंदर तक चले गए और चलते चलते इन्हें कब पता ही नहीं चला कि कब यह 6 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। तभी उनका शुरू हुआ एक डरावना सफर। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे अंधेरा वैसे वैसे ही बढ़ रहा था। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। बारिश इस कदर बढ़ी कि गुफा के अंदर पानी आना लगा, जिनसे कि बाढ़ आ गई और गुफा के अंदर पानी भर चुका था। और जैसे ही इन्होंने बाहर जाने के लिए देखा तो उनकी तरफ एक लहर आती हुई दिखी, जिससे कि बच्चे डर गए और रोने लगे। और उनके कोच ने इनको समझाया और चुप कराया और एक ऊंची जगह पर चले गए जिसमें एक चट्टान दिखी। ये सभी उस चट्टान पर जाकर बैठ गए और पानी कम होने का इंतजार करने लगे। काफी टाइम होने लगा, कुछ घंटे बीत गए और घंटों से कब दिन बीत गया पता ही नहीं चला, मगर पानी कम नहीं हो रहा था। तभी इनके कोच ने इन्हें समझाया कि हम खाने के बिना तो जिंदा रह सकते हैं पर पानी के बिना नहीं। ये इतने खुशकिस्मत भी थे कि इनके पास पानी था और उनके कोच ने समझाया कि वो जल्द ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब समस्या यही थी कि गुफा में तेजी से बढ़ रहे पानी से बच्चों को कैसे बचाया जाए और उन्हें जरूरत थी एक ऊंचे और सुरक्षित स्थान की। तभी उन्हें वहां एक चट्टान दिखी। अचानक उन्हें वहां एक बड़ी और ऊंची चट्टान दिखी जिस पर बैठकर वो कुछ हद तक तो अपने आप को पानी से रख सकते थे। तभी वह चट्टान के ऊपर बैठ के पानी के कम होने का इंतजार करने लगे, पर पानी कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। देखते ही देखते इंतजार के घंटे दिनों में बदलने लगे और उनके माता पिता को भी उनकी फिक्र होने लगी और माता पिता ने उनको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तभी उन बच्चों के एक साथी ने उनके माता पिता को बताया, गुफा में जाने का प्लान बनाया था, जिससे कि उनके माता पिता को पता चला कि वह केव में फंस रहे हैं। तभी वहां पे साइकिल उनकी मिली, जिससे कि यह कंफर्म हो गया कि वह गुफा के अंदर ही है। तभी शुरू होता है रेस्क्यू मिशन। अब इसमें सब में हुआ क्या जिससे कि ये बच्चे फंस गए, तो इसका मैं आपको 3D में समझाता हूँ। ये है वो केव जिसमें बच्चे फंसे हुए हैं। ये है उसका एंडिंग सिरा और इसमें सारे में पानी भरा हुआ है और यहाँ पे उनके माता पिता और अन्य रेस्क्यूअर्स खड़े हैं और इसका डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर दूर है। अब समस्या ये है कि 4 किलोमीटर दूर पानी से बच्चों को कैसे निकाला जाए। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि केव में बच्चे फंस चुके हैं और रेस्क्यूअर्स ने भी अपना काम चालू कर दिया बच्चों को ढूंढने का। और प्रशासन की ओर से एक स्कूबा ड्राइवर की एक टीम बनाई गई जो कि केव में जाएगी और बच्चों को ढूंढेगी। प्लान पर एक अमल किया गया जिससे कि स्कूबा ड्राइवर आगे बढ़ने लगे और पानी के विकराल रूप को चीरते हुए वह केव में अंदर जाने लगे। तभी एक ब्रिटिश ड्राइवर को बच्चों के गंध की आभास हुआ और उस स्कूबा ड्राइवर ने सोचा हो ना हो बच्चे यहीं कहीं आसपास ही होंगे। और कुछ ही देर की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने उनको एक ऊंचे चट्टान पर बैठे हुए ढूंढ लिया, जिसकी दूरी थी 4 किलोमीटर दूर तक। ड्राइवर्स को अपने पास मदद के रूप में पाकर बच्चे भी बहुत खुश थे और उनके लिए खाना भी लाए थे और उन सबको खाना दिया गया और पीने का पानी, साफ पानी दिया गया। अब उनके पास मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी क्योंकि 13 लोगों के साथ कुछ ड्राइवर भी थे, जिससे कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल का बहुत ही कम हो गया, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाई गई ताकि सभी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। बच्चों के पास इमरजेंसी के लिए एक डॉक्टर की टीम भी भेज दी गई। अब बच्चों को बाहर निकालने के लिए दो लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें कि एक बच्चे को 2 लोग पकड़ के बाहर लाएंगे। 4 किलोमीटर दूर तक स्कूबा ड्राइविंग तैरते हुए आए और बच्चों को एक एक करके सभी को बाहर निकाल दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जान गंवाने वाले स्वर्ण पुनम का एक पुतला बनाया गया, जिसमें कि स्कूबा ड्राइवर अवार्ड से नवाजा गया क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की आहुति देकर 13 लोगों को सकुशल बाहर निकाला, जिसके लिए सलाम है उनके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने बताया है कि बुलेट का वर्किंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो कृपया इस वीडियो को जरूर देखें।